ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं लखनऊ की रत्ना में आपका स्वागत है। तो गाइज आप सब कैसे, आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइज आज जो ये वीडियो मैंने बनाया है वो स्पेशल मैंने शिवरात्रि के लिए बनाया है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि 18 फरवरी को हमारा महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और उस दिन हमारे भोलेनाथ का प्रागट्य भी हुआ था और सब लोग कहते हैं कि उस दिन भोलेनाथ और माँ पार्वती की शादी भी हुई थी। तो गाइस आज मैं महाशिवरात्रि के बारे में ही आप लोगों को अपनी वीडियो में बताऊंगी और गाइस किस तरीके से आप शिव की पूजा करें कि शिव तुरंत प्रसन्न हो जाएं चुटकियों में। और वैसे भी जो हमारे भोले बाबा हैं वो बहुत जल्दी हमारी पूजा से प्रसन्न हो जाते। कहते हैं ना कि एक लोटा जल, और ये जो हमारे गुरुजी है ना शिव महापुराण वाले, वो यही बात कहते हैं कि एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। तो गाइज आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ महाशिवरात्रि पे बना रही हूँ, तो किस तरीके से हम शिव को करें प्रसन्न और किस तरीके से हम पूजा करें और हमारे पूजा के सामान में क्या क्या लगता है, आज मैं सब कुछ आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। अगर आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी होगी और भोलेनाथ आप पे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगे। तो बने रहे मेरे वीडियो में और देखते रहें। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, अब की बार जो हमारी महाशिवरात्रि है वो दिन शनिवार को पड़ रही है। तो शनिवार को गाइस सर नहीं धोया जाता है। वैसे कुंवारी लड़कियां हैं वो धो सकती हैं, लेकिन जो शादीशुदा हैं वो नहीं धुलती हैं। ये मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता रही हूँ। तो आप लोग ऐसा करें, फ्राइडे को ही आप सर धो लीजिए। वैसे पुरुषों के लिए अलाउ है, वो तो कभी भी धो सकते हैं, लेकिन जो सौभाग्यवती नारियां हैं वो हमेशा शुक्र को ही सर धोया करें, शनिवार को नहीं धोना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुक्रवार को अपना सरवर धो लेंगे, साफ हो जाएंगे। और जो पुरुष है वो शनिवार को भी धो सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना नहा धो लिए। 6 बजे हमें प्रातः काल जल्दी उठना है और स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप नहा लीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लीजिए। उसके बाद में आप एक अपनी पूजा की थाली बनाइए। पूजा की थाली में आपको क्या क्या रखना है, अब मैं आपको आपकी पूजा की वस्तुएं बता रही हूँ कि शिव की पूजा में क्या लगता है और क्या नहीं लगता है। आप एक अपनी थाली बनाइए, उसमें आप सबसे पहले फूल, माला, बेलपत्र आप लिखते जाइएगा जरूर। फूल, माला, बेलपत्र, धतूरा, भांग, या आपको कहीं भी शिव मंदिर के बाहर सजा सजाया ऑलरेडी आजकल सब कुछ मिल जाता है, ये सब आप ले आइए अपनी थाली में रख लीजिए। और गाइस जो शिव की पूजा में चढ़ते हैं जो चावल, लोग क्या करते हैं कि टूटे फूटे चावल चढ़ा देते। टूटे फूटे चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। चाहे आप चावल का एक दाना चढ़ाएं, लेकिन वो पूरा होना चाहिए। कहते हैं ना खंडित चीज भोले बाबा को नहीं चढ़ती है। तो आप ऐसा करें, ज्यादा नहीं, बासमती चावल ले आइए, जिसके घर में हो वो अपना बासमती ही रख ले, लेकिन वो टूटा नहीं होना चाहिए। तो पूजा की थाली में हमारा क्या क्या हो गया, फूल और बेलपत्र और भांग, धतूरा सब हो गया। और फल एक आप रख लीजिए, जो भी आपके पास में, केला, सेब, जो भी उपलब्ध हो। और जो हमारे फल होते हैं गाइस वो कभी भी सड़ा नहीं चढ़ाना चाहिए। जब भी आप भोलेनाथ को फल चढ़ाएं, भोलेनाथ का किसी भी देवी देवता को चढ़ाएं, तो साफ सुथरा फल होना चाहिए। ये नहीं कि सड़ा गला है तो आप चढ़ाएं, आप ना चढ़ाओ वो ठीक है, लेकिन जो भी आप चढ़ाएं अच्छा फल चढ़ाना चाहिए। जब आप अच्छा फल चढ़ाएंगे तो भोलेनाथ भी तो आपको अच्छा ही फल देंगे। तो फल हो गया और फूल माला हो गई, और हमारी थाली में गाइस चावल हो गए, चंदन हो गया, चंदन जरूर भोले बाबा को चढ़ता है। भस्म हो गई, भस्म किसी भी पंसारी की दुकान से आप ले आइए, भस्म हो गई। और क्या बोलते हैं, पंचामृत जरूर बनता है। पंचामृत में क्या होता है, दूध हो गया। अब हम पंचामृत कैसे बनाए, मैं आपको पंचामृत बनाने की विधि बताती हूँ। जिसको मालूम है वो उसके लिए तो कोई नहीं, जिसको नहीं पता उसको मैं बताती हूँ कि पंचामृत में हमारा दही हो गया, गाय का दूध उसमें पड़ता है, शहद हो गई, शक्कर हो गई और घी हो गया। इन 5 चीजों से हमारा पंचामृत बनके तैयार होता है, जो कि भोले बाबा को बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय है, अति प्रिय है। अगर इस तरीके से आप पंचामृत बना करके भोले बाबा को अगर उस दिन आप चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। और चाहे तो आप उसमें क्या बोलते हैं, गुलाब की पत्तियां भी मिला सकते हैं। तो पंचामृत हो गया। और गाय का दूध, गाय का दूध कहते हैं ना, दूध दही जरूर चढ़ता है भोलेनाथ पे।
तो गाय का दूध हो गया, गाय के दूध में आप ऐसा करें थोड़े से काले तिल मिला लें। तो काले तिल मिलाने से क्या होगा गाइस कि जो कहते हैं ना अकाल मृत्यु आ रही होती है वो टल जाती है। कहते हैं जितने तिल आप भोलेनाथ को चढ़ाते हैं उतने ही तिल के वो ऋणी हो जाते हैं। ये बात जो मेरे गुरु जी है वो अक्सर मुझे बताते हैं शिव महापुराण में कि काले तिल भोलेनाथ को जरूर चढ़ाना चाहिए, वो अति प्रिय है उनको। और भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाने से आपकी जो अकाल मृत्यु का भय होता है वो उसी समय जलकर नष्ट हो जाता है जिस समय हम काले तिल चढ़ाते हैं। तो हमारी थाली में गाइस क्या क्या हो गया, पूजा की सामग्री में मैंने आपको जो बताया था, उसके बाद में दूध हो गया, दही मतलब हमारा पंचामृत हो गया जो कि 5 चीजों से बनता है, और फूल बत्ती हो गई, धूप बत्ती हो गई, और देसी गाय का घी होना चाहिए। चलिए गाय का घी नहीं तो आप भैंस का भी घी ले सकते हैं, और घी होना चाहिए। और हम अपना 1 लोटा जल तैयार करेंगे। उस लोटे जल में साफ शुद्ध जल जो आपके घर का हो, उसमें आप थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, 2 दाने अक्षत के डाल लीजिए और फूल डाल लीजिए। और गाइस ये सब लेकर के आप शिव मंदिर में पहुंच जाइए। जब आप शिव मंदिर में जाएं तो आप जहां आपको जगह मिले बैठ जाए। वैसे कायदे से जो शिव की पूजा होती है वो इस तरीके से बैठना चाहिए कि जो उनकी जलाधारी होती है, जिधर से मतलब पानी गिरता है उसके पीछे साइड में आप बैठे, कि मतलब आपकी जो पीठ है वो दक्षिण में होनी चाहिए और जो आपका मुख है वो उत्तर में होना चाहिए। पर शिवरात्रि वाले दिन गाइस इतनी ज्यादा मंदिरों में भीड़ होती है तो आपको जहां जगह मिले आप वहां बैठ जाइए। सबसे पहले आप जाइए सबसे पहले गाइस आप भोलेनाथ को थोड़ा सा जल का छींटा दीजिए। उसके बाद में आप जो दूध लेके गए हैं दूध चढ़ाइए। उसके बाद में फिर आप दही चढ़ाइए, पंचामृत जो आप बना के ले गए हैं। उसके बाद में फिर आप जल चढ़ाइए। अब ये नहीं कि दूध दही वहां चिपका है तो चिपका रहा है भोलेनाथ पे, नहीं नहीं, आपको फिर स्वच्छ जल चढ़ाए ताकि वो सारा बह जाए। उसके बाद में आप शहद लगाइए। उसके बाद में फिर आप चंदन लगाइए, 3 उंगलियों से त्रिपुंड करके चंदन लगाइए। फिर आप अक्षत चढ़ाइए जो आप लेके गए थे, भस्म चढ़ाइए जो आप लेके गए थे, फूल माला चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। 5 बेलपत्र तो गाइस जरूर, अगर 5 नहीं मिलती तो आप 1 भी चढ़ाएं, लेकिन जब वो बेलपत्र आप चढ़ाएं तो उसको धो करके साफ करके उसमें चंदन से आप राम जरूर लिख लें, और राम लिख करके तब वो बेलपत्र आप भोलेनाथ को चढ़ाएं। और उसके बाद में फिर आप धतूरा है और फूल माला जो कुछ भी आप ले गए सब चढ़ाएं। मीठे में आप गाइस बर्फी जरूर आप लीजिए क्योंकि भोलेनाथ को सफेद चीज अति प्रिय है, वो चढ़ाइए। और गाइस जनेऊ, शिव की पूजा में जनेऊ का बहुत महत्व है, इसे कहते हैं यज्ञोपवीत। तो जनेऊ अगर आप चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए गाइज आप मेरे परिवार का हिस्सा है तो मैंने सोचा मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता देती हूँ। जिनको पता है उनको तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता है वो सब कुछ जानने की किस किस विधि से पूजा करनी चाहिए और कैसे कैसे करनी चाहिए। जनेऊ पहना दें, उसके बाद में फिर घी का एक दीपक जलाइए और कपूर गाइस जरूर लेके जाइए। कपूर से शिव की आरती करनी चाहिए। कहते हैं कि बिना कपूर के भोलेनाथ की आरती नहीं होती। अगर आपको आरती आती है तो आप आरती जरूर गाएं, और अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप कपूर से ही आरती कर करके ऐसे ही और वहीं पे आप रख दीजिए। उसके बाद में आप अपना मत्था टेकिए और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि हे भोले बाबा, आज महाशिवरात्रि पे मैं पूजा करने आई हूँ, और जिस मनोकामना से आप गए हैं वो अपनी मनोकामना मन ही मन भोलेनाथ को बताइए। तो भोलेनाथ गाइस इतने अच्छे हैं, इतनी जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। कि मतलब आप अगर प्रेम से 1 लोटा जल भी चढ़ा देंगे ना और कोई बात कह देंगे तो वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं। और गाइस आज के दिन माँ पार्वती मैया को आप श्रृंगार का, जितनी भी अखंड सौभाग्यवती नारियां हैं वो सब माँ पार्वती को उसका सुहाग का सामान चढ़ाएं। उसमें काजल है, बिंदी है, और सुहाग में जो जो कुछ भी आता है वो सब आप चढ़ाएं ताकि माँ पार्वती आपको अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान दें। और भोले बाबा तो हमारे हैं ही जो कि हमें आशीर्वाद देते हैं चिरंजीवी होने का, लंबी आयु का। तो गाइस इस तरीके से अगर आप अपनी पूजा करेंगे और मन ही मन प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही भोले बाबा आपसे प्रसन्न होंगे। और जो जो विधि मैंने आपको बताई है, जैसे जैसे बताई है, इस विधि से आप पूजा करिए तो
हाँ तो गाइस उस दिन हमारा व्रत जरूर होता है। जो लोग चाहे वो व्रत रह भी सकते हैं, जिनका नहीं मन है वो पूजा ही खाली करके आ जाएंगे तो बहुत है। लेकिन जो लोग व्रत रहते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि उस दिन आप साबूदाने की खिचड़ी खा लीजिए, सेंधा नमक आप खा सकती हैं। शिवरात्रि के व्रत में ऐसा कुछ नहीं है कि आप नमक नहीं सेंधा खा सकती हैं। सेंधा नमक आप आलू में डाल के, साबूदाने की खिचड़ी में डाल के जरूर खाइए। और पूरे दिन आप व्रत रहिए और किसी की बुराई मत करिए और अपने मन में कोई छल कपट मत लाइए। और इस विधि विधान से अगर आप पूजा करेंगे तो निश्चित ही भोले बाबा आपकी पूजा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और अगर आपके पास में टाइम है तो आप शाम को भी जा सकते हैं। वैसे तो जो शिवरात्रि की पूजा होती है वो 4 प्रहर की होती है। सुबह पूजा होती है, उसके बाद में फिर ये शाम को पूजा होती है, फिर रात में पूजा होती है, फिर अर्धरात्रि में पूजा होती है। लेकिन हम लोग घर गृहस्थी वाले इतना हम लोग नहीं कर सकते, तो हम लोग सुबह और शाम की तो पूजा कर ही सकते हैं गाइस, इतना तो टाइम उस दिन निकाल ही सकते हैं। तो गाइज अगर आपको अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से पूजा करूं भोलेनाथ की, भोलेनाथ आज ही मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे, तो मैंने आपको विधि बताई। इस तरीके से अगर आप पूजा करेंगे तो निश्चित ही भोले बाबा आप पे अपनी कृपा बनाए रखेंगे और आप सबका कल्याण करेंगे। और मैं अपने वीडियो में और पूजा की लिस्ट और अलग से मैं दिखा दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइज मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइज मेरा एक और वीडियो शिवरात्रि पे आएगा, तो प्लीज उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो गाइज मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय। और सभी लोगों को मेरी तरफ से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर मुझसे बोलने में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आप मेरा परिवार है, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे सखा हैं, मित्र हैं। तो सभी को ओके बाय।